केरल के कोझिकोड में फिर से निपा वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है एंड अनफॉर्चुनेटली इस इन्फेक्शन की वजह से 2 लोगों की डेथ भी हो गई है। इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे निपा वायरस क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ओरिजिन एंड हिस्ट्री क्या है, इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है एंड इसका कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कोविड-19 वायरस से एंड लास्ट में देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। निपा वायरस एक जूनोटिक डिसीज है, वो डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन एंड ऑल्सो ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट हो सकती है, उसको जूनोटिक डिसीज कहते हैं। जब कोई डिसीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है तो उसको जूनोसिस बोलते हैं, और वहीं जब कोई डिसीज ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसमिट होती है तो उसको रिवर्स जूनोसिस बोलते हैं। एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज के एग्जांपल है कोविड-19 एंड रेबीज। फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्स इस निपा वायरस का एनिमल होस्ट है। पहले पैथोजन जो इस केस में वायरस है वो फ्रूट बैट को इन्फेक्ट करता है एंड देन फ्रूट बैट इस वायरस को दूसरे एनिमल्स जैसे कि पिग, डॉग, कैट को ट्रांसमिट करते हैं एंड फिर ये वायरस एनिमल से ह्यूमंस में 2 तरीके से ट्रांसमिट होता है। पहला, जब ह्यूमंस इन एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और दूसरा, जब ह्यूमंस कोई ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जो इन इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा या यूरिन से कंटेमिनेटेड हो। फर्दर इस वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। ये वायरस जब किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो उसको बुखार, सर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं एंड सीवियर केस में ब्रेन में स्वेलिंग एंड डेथ तक हो सकती है। इस वायरस का पहला मामला मलेशिया के सुंगाई निपा विलेज में देखने को मिला था और इसी विलेज के नाम पे इस वायरस का नाम भी रखा गया है। इस वायरस का आउटब्रेक कई साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया में देखने को मिला है। इंडिया में निपा वायरस का फर्स्ट आउटब्रेक वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में 2001 में देखने को मिला था। वहीं सेकेंड आउटब्रेक 2007 में वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला था एंड केरल में 2018, 2019 और 2021 में आउटब्रेक देखने को मिला था एंड ये 2023 का आउटब्रेक केरल में निपा वायरस का 4th आउटब्रेक है। कोविड-19 वायरस के कंपैरिजन में निपा वायरस बहुत स्लो पेस में स्प्रेड होता है, बट ये कोविड-19 के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा जानलेवा है। WHO के हिसाब से निपा वायरस का डेथ रेट 40 से 70% तक वेरी करता है और ये वेरिएशन डिपेंड करता है कि जिस जगह पे आउटब्रेक हुआ है उस जगह पर हेल्थ फैसिलिटीज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं। इन शॉर्ट, निपा वायरस का ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है बट डेथ रेट बहुत ज्यादा है। इसके डेथ रेट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जब 2001 में वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में इसका आउटब्रेक हुआ था तब 66 इन्फेक्टेड लोगों में से 45 लोगों की डेथ हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस से लड़ने के लिए ना तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और ना ही कोई वैक्सीन। हेल्थ डिपार्टमेंट का मेन फोकस है वायरस को स्प्रेड होने से रोकना। इसके लिए कोझिकोड में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर 16 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज को डिप्लॉय किया गया है और वहीं कोझिकोड के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है और पब्लिक गैदरिंग पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। 9 विलेज पंचायत को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है और वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के वॉलंटियर्स होम क्वारंटीन लोगों को हेल्प कर रहे हैं। वहीं कोझिकोड के मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन रूम्स भी बनाए गए हैं। कंफर्म पेशेंट्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और रूट मैपिंग की जा रही है क्योंकि इस वायरस के खिलाफ ना तो हमारे पास कोई वैक्सीन है और ना ही कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी अप्रोच ये होती है कि कंफर्म पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर देना। सपोर्टिव केयर जैसे कि इंश्योर करना कि पेशेंट सफिशिएंटली हाइड्रेटेड है एंड सीवियर केसेस में वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना और जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी मेडिसिन देना, जैसे कि फीवर, हेडेक अगर आता है तो उसकी मेडिसिन देना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।